हेलो एवरीवन। तो जैसे सीरीज चल रही है इकोनॉमिक सर्वे की, और उसमें जो है आज हम पांचवा लेक्चर जो है पब्लिक फाइनेंस या लोक वित्त का है, उसको डिस्कस करने वाले हैं। पब्लिक फाइनेंस या लोक वित्त बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इससे कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर निकलते हैं। हालांकि बहुत ही छोटा है, 10 मिनट के भीतर ये ख़त्म हो जाएगा, लेकिन आंकड़े हैं इसमें जिसे आपको ध्यान रखना है और पेपर में ज़रूर पूछे जाते हैं। और इसके अलावा फिर से मैं बता रहा हूँ कि जो ये पीपीटीज हैं इसके पीडीएफ फॉर्म में आपको लेक्चर्स जो है हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगे, और कोशिश की जा रही है कि हिंदी और इंग्लिश माध्यम में लेक्चर दिए जाएं। इसके साथ ही जो इकोनॉमिक सर्वे के हर चैप्टर्स का जो है इसमें क्रक्स है, और ये आपको कम समय में अच्छी तैयारी करने के लिए एक अच्छा साधन है। मार्केट से इकोनॉमिक सर्वे खरीदने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ से ही जो है डाउनलोड करिए, फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगे, और अपनी तैयारी और बेहतर तरीके से करिए। तो आज जो है हम पोर्शन पढ़ने वाले हैं वो है पब्लिक फाइनेंस या फिर लोक वित्त का। मतलब साधारण शब्दों में कहूँ तो सरकार का जो फाइनेंस होता है, सरकार का जो वित्त पूरा का पूरा मामला होता है, उसके बारे में ये चैप्टर है। तो इसमें क्या क्या प्रमुख चीज़ें हैं वो हम आज पढ़ेंगे। तो पब्लिक फाइनेंस जानने के पहले जो है मैं पीबी लिख देता हूँ। इसमें दो तीन चीज़ जानना ज़रूरी है। तो इसमें दो तीन चीज़ें जो हैं वो, एक होता है आपका रेवेन्यू मैं कह दूं या राजस्व, है ना, और एक होता है आपका कैपिटल। ये मद है, किसके मद है? सरकार के पूरे वित्त के, उनका जो अकाउंट होता है उसके मद हैं, उसके अकाउंट्स हैं, है ना। तो रेवेन्यू जिसे राजस्व कहा जाएगा, और ये है आपका पूंजी। ये दो भागों में जो है सरकार का जो है पूरा का पूरा फाइनेंस वर्गीकृत किया जाता है। अब ये जो है आपके जो छोटे छोटे ट्रांजैक्शंस होंगे सरकार के, चाहे वो खर्चे हों या आय हों, वो सब किस में इंक्लूड होंगे? आपके रेवेन्यू में। और जो बड़े खर्चे होंगे या बड़ी आय होंगी वो किस में इंक्लूड होंगी? आपकी कैपिटल या पूंजी खाते में। दो खाते हैं एक हिसाब से, पब्लिक फाइनेंस के ये दो खाते हैं, दो अकाउंट हैं। अब इन खातों में अगर मैं देखूं तो दो चीजें हो सकती हैं। प्राप्तियां हो सकती हैं, है ना, जिसे हम क्या कहेंगे? रिसीट्स, है ना। और कुछ क्या हो सकते हैं? आपके व्यय हो सकते हैं, जिसे कहा जाएगा एक्सपेंडिचर। ठीक वैसे यहाँ पे आपका जो कैपिटल अकाउंट है, दो खाते जो बोला, उसमें भी प्राप्तियां और व्यय, ठीक, मतलब रिसीट्स और एक्सपेंडिचर। अब रिसीट्स जो है वो आपकी कई तरीके से हो सकती है। सरकार जो है छोटे छोटे तौर पर अगर देखा जाए तो टैक्स लेती है, कुछ टैक्स रिसीट्स हो सकती हैं, कुछ नॉन टैक्स, मतलब आपका कुछ कर राजस्व हो सकता है, कुछ गैर कर राजस्व हो सकता है। व्यय में भी अगर देखा जाए ऐसे ही, तो सरकार का बहुत सारा मेंटेनेंस में खर्चा जाता है ना, सैलरी देनी है, मेंटेनेंस है, ये सारा जो है खर्चा किस में आता है? आपका इस एक्सपेंडिचर में। वैसे इसमें अगर प्राप्तियां देखें तो कोई लोन अगर मिल रहा है सरकार को, है ना, या फिर सरकार को जो है केंद्र के द्वारा कुछ चीज़ें मिल रही हैं, है ना, तो ये सारी चीज़ें किस में आ जाएंगी? आपकी कैपिटल रिसीट्स में। या कोई आपकी एफडीआई हो जा रही है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो जा रहा है, तो ये सब क्या है? सरकार के कैपिटल अकाउंट में। यहाँ पर जो है लोन अदायगी अगर हो रही है, लोन दे रही है सरकार, तो वो एक्सपेंडिचर में आ जाएगा। तो ये इस तरीके से पूरा का पूरा जो है दो खाते होते हैं। मैंने इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं बताया, ब्रीफ में बताया, जिससे कि लेक्चर को समझने में आसानी हो। तो मैंने बताया पब्लिक फाइनेंस क्या है, या लोक वित्त सरकार का वित्त है, जिसे दो खातों में, अकाउंट्स में बांटा जाता है, रेवेन्यू और कैपिटल, राजस्व और पूंजी, जिसे फिर से वर्गीकृत किया जा सकता है प्राप्तियों और व्यय में, रिसीट्स और एक्सपेंडिचर में। रिसीट्स भी कर गैर कर होगी, इसमें क्या आ जाएंगे? आपके सैलरी मेंटेनेंस के जो खर्चे होंगे वो। इसमें बड़े प्राप्तियां होंगी, जो बड़ा अकाउंट होगा वो, और इसमें जो है छोटी चीज जो बड़े खर्चे होंगे वो। तो इस तरीके से जो है कुछ मद हैं, और जो इकोनॉमिक सर्वे में दिए गए हैं वो डायरेक्ट हमको याद कर रखना है, पूछे जाते हैं। तो भाई कुल राजस्व प्राप्तियां कितनी हुई, रेवेन्यू इनकम कितनी हुई?
तो भाई रेवेन्यू इनकम का अकाउंट इतना दिखा रहा है, आपको अगर याद रह जाता है तो बहुत अच्छी बात है ना। और ये आपका एक्सपेंडिचर। तो भाई ये दोनों में अगर मैं डिफरेंस निकालूं तो दोनों में अगर अंतर देखूं तो राजस्व प्राप्तियां राजस्व व्यय से कम है। तो इस हिसाब से क्या हो रहा है, रेवेन्यू में सरप्लस है, ज्यादा बच रहा है सरकार के पास, अधिशेष है। तो ये अधिशेष जरूर ध्यान रखना, 701.64 करोड़। ठीक है। वैसी कैपिटल रिसीट्स और कैपिटल व्यय अगर देखा जाए तो भाई इसमें रिसीट्स कम है और प्राप्तियां जो है कम है, और जो व्यय है वो ज्यादा है पूंजीगत, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जो है कुछ ऋण और एडवांसेस, लोन और एडवांसेस, इसी के आधार पर अगर हम देखेंगे तो कितने बच रहे हैं इन दोनों के अंतर के आधार पर, मतलब लोन और एडवांसेस जो सरकार के ज़्यादा हैं तो उस कारण 387.73 के आसपास कुछ बच रहे हैं, तो ध्यान रखेंगे। अब ये एक आपकी प्राप्ति हो गई और ये एक प्राप्ति हो गई, तो ये कुल प्राप्ति कितनी है आपकी 104,000.25 करोड़। टोटल एक्सपेंडिचर मतलब ये एक एक्सपेंडिचर हो गया आपका रेवेन्यू या राजस्व का, ये आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया, ये दोनों मिला के आपका कुल व्यय निकल गया। तो हमारा जो कुल प्राप्तियां हैं वो व्यय से कम है, नहीं सॉरी ज़्यादा है, मतलब टोटल रिसीट्स जो है हमारी टोटल एक्सपेंडिचर से ज़्यादा है, तो ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जो है दो प्रकार के डेफिसिट होते हैं गवर्नमेंट के, राजकोषीय घाटा और आपका प्राइमरी या प्राथमिक घाटा। ठीक, तो ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, दो तरह के घाटे होते हैं, प्राइमरी और राजकोषीय। तो ये कितने कितने हैं ये आपको ज़रूर से याद रखना है, प्राथमिक घाटा और आपका जो फिस्कल या राजकोषीय घाटा है वो कितना है। अगर आपको स्पेसिफिकली ये सारे घाटों या फिस्कल पॉलिसी कैसी होती है इसके बारे में अगर जानना है तो कमेंट में बताइए, मैं इकोनॉमी में जो फिस्कल पॉलिसी का एक पूरा लेक्चर शॉर्ट में डाल दूंगा, आपको जो है पूरी की पूरी पब्लिक पॉलिसी कैसी रहती है, पब्लिक फाइनेंस कैसा होता है वो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गए कुछ आंकड़े। इसके बाद अगर देखा जाए जो इकोनॉमिक सर्वे में दिख रहा है तो वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल राजस्व प्राप्ति, ध्यान रखेंगे 22-23 की कुल रेवेन्यू रिसीट्स जो है पिछले वर्ष की तुलना में कितनी अधिक है बोल रहा है, तो 6.06% की वृद्धि हुई है। मतलब वो जो 8-9 कुछ आंकड़ा था वो आंकड़ा जो है पिछले वर्ष की तुलना में 6.06, तो वो अगर ध्यान नहीं रह रहा है तो आपको ये ध्यान रखना है कितना 6.06% की वृद्धि अनुमानित की गई है। अब रेवेन्यू मैंने बताया था दो तरीके के, टैक्स और नॉन टैक्स, ये बिल्कुल ध्यान रखना है। टैक्स रेवेन्यू जो है ज्यादा है नॉन टैक्स रेवेन्यू से, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। मतलब टैक्स के द्वारा जो राज्य सरकार की इनकम हो रही है वो लगभग आपकी 56,823.25 करोड़ है, वहीं ये कितनी है आपकी तो 32,250.0 करोड़ है। इसमें कितनी वृद्धि हुई है 7.55% की वृद्धि हुई है और इसमें वृद्धि हुई है 3.53% की। तो ये वृद्धि तो जरूर ध्यान रखेंगे। एक तो ध्यान रखेंगे कि टैक्स रेवेन्यू जो है ज्यादा है और वृद्धि किसमें ज्यादा हुई है, तो ये कितनी कितनी हुई है इसे जरूर ध्यान रखेंगे आप। इसमें 7.55% की, इसमें 3.53% की वृद्धि हुई है। ठीक, आगे और देखें तो टैक्स रेवेन्यू और कर राजस्व में क्या क्या पोर्शन का योगदान होता है ना। तो स्वयं का कर राजस्व मतलब राज्य जो खुद कर कलेक्ट कर रहा है, टैक्स कलेक्ट कर रहा है, तो उसमें जो 56,000 का आंकड़ा था पीछे हमने देखा, उसमें से 29,000 करोड़ जो है ये स्वयं का कर है, ध्यान रखेंगे। और इसमें वृद्धि हो रही है 5.45%, या फिर अगर वैल्यू में बोला जाए तो 1,500 करोड़ की वृद्धि है। तो अगर आपको ये आंकड़े ध्यान नहीं रह रहे हैं तो कम से कम ये आंकड़ा आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि कर राजस्व में स्वयं के कर राजस्व में कितनी वृद्धि है, तो उसमें 5.45% की वृद्धि या इंक्रीज हुआ है। वैसे ही बोल रहा है केंद्रीय करों के कर राजस्व का योगदान, मतलब अब ये जो राजस्व देखा हमने, कर राजस्व या फिर टैक्स रेवेन्यू देखा, तो इसमें तो एक रेवेन्यू आ रहा है जो स्टेट का खुद का है, एक जो होगा केंद्र के या सेंट्रल के टैक्स होंगे उनका भी कुछ योगदान होगा, तो उनका योगदान है आपका 27,829.25 करोड़, मतलब लगभग 50% के अराउंड जो है दोनों का है। ठीक, ये 9.84% की इसमें वृद्धि हुई है या फिर 24,91.81 करोड़ की वृद्धि हुई है। तो परसेंटेज ध्यान जरूर रखेंगे, PDF डाउनलोड कर लेंगे, याद कर लेंगे। नॉन टैक्स रेवेन्यू या गैर कर राजस्व अगर कहूं तो इसमें अगर देखें तो दो
योगदान प्रमुख है ना। तो इसमें एक तो केंद्रीय सहायता अनुदान या फिर क्या बोलेंगे तो सेंट्रल ग्रांट्स, है ना। सेंट्रल ग्रांट्स कितनी मिल रही है तो 16,750 करोड़ की, जिसमें पिछले वर्ष की तुलना में कितनी वृद्धि हुई तो 0.6% की, या फिर 100 करोड़ की वृद्धि हुई है। वहीं अगर बोला जाए राज्य का गैर कर राजस्व में खुद का जो योगदान है, ये तो इनका अनुदान मिल गया, या राज्य के कुछ हो सकते हैं, राज्य कुछ चीजें जो फीस ले ले या कुछ ले ले, तो उस आधार पर 15,500 करोड़ है, और वृद्धि कितनी हुई है तो 6.90% की, 1000 करोड़ की इसमें वृद्धि हुई है। तो अगर पूछा जाए नॉन टैक्स रेवेन्यू या गैर कर राजस्व में किसकी ज्यादा वृद्धि हुई है तो राज्य के गैर कर राजस्व में वृद्धि हुई है, केंद्रीय सहायता अनुदान में उतनी वृद्धि नहीं हुई है। तो ध्यान रखेंगे, ये दोनों आंकड़े अच्छे से पढ़ लेंगे, कितनी कितनी वृद्धि हुई है ये जरूर ध्यान रखेंगे, पूछा गया है पहले। आगे देखते हैं, ये एक अनुपात दिया है, रेशियो दिया है, रेशियो दिया गया है। पहला क्या आपका राजस्व व्यय या फिर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर डिवाइडेड बाय राजस्व प्राप्तियां या फिर रेवेन्यू रिसीट्स। तो मतलब इनका जो परसेंटेज निकाला गया तो राजस्व व्यय और राजस्व प्राप्तियों में 99.21% हमको मिल रहा है ना। तो ध्यान रखेंगे इनका परसेंटेज या अनुपात। वैसे ब्याज भुगतान या फिर इंटरेस्ट पेमेंट, इसको हम डिवाइड कर रहे हैं किससे, इंटरेस्ट पेमेंट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू रिसीट्स, इसमें कितना परसेंट है 8.11%। मतलब इससे समझ में आ रहा है कि रेवेन्यू रिसीट्स जो हैं या फिर राजस्व प्राप्तियां जो हैं उसमें राजस्व व्यय कितना है तो 99.21% है। वहीं राजस्व प्राप्तियां जो हो रही हैं इसमें इंटरेस्ट पेमेंट या ब्याज भुगतान कितना है तो 8.11% का है। ठीक, तो ये कुछ आंकड़े हमको जो है इस चैप्टर में मिलते हैं। ये जो हमने फिर से देख लिए, छोटा सा चैप्टर था मैंने कहा, तो इसे पढ़ लेंगे। कल जो है इसके अलावा और कौन से जो चैप्टर्स हैं इनके भी लेक्चर डलते जाएंगे, और PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं। प्रीलिम्स में लगभग 5 से 6 क्वेश्चन इकोनॉमिक सर्वे से दिखाई देते हैं। मेंस में अगर आप इन्हें अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आप अपनी आंसर राइटिंग में जो है और निखार लेकर आ सकते हैं। तो इकोनॉमिक सर्वे ज़रूर से पढ़िए। इसके अलावा अगर किसी टॉपिक में आपको दिक्कत हो रही है तो कमेंट में बताइए, हम उसका वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। और अगर आपको पर्टिकुलरली लेक्चर सीरीज चाहिए, हमारा टीचिंग का तरीका ठीक लग रहा है, तो आप एप्लीकेशन हमारा एंड्रॉयड में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से, और इसके की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ऐप में जो है आप टेस्ट सीरीज़ भी सबसे किफ़ायती दामों में मात्र 300 रुपीज़ में पूरी जो है टेस्ट सीरीज़ चल रही है डिटेल्ड डिस्कशन के साथ, उसे भी आप देख सकते हैं। और साथ में कई सारे कोर्सेस हैं जो आप परचेज़ कर सकते हैं, जो कि बहुत ही कम कीमत में आपको मिल जाएंगे। तो तैयारी और बेहतर करिए, और हमारे से कुछ योगदान हो तो ज़रूर कमेंट करके बताइए। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल दी वेरी बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।